अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किस ज़रिए से टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के गैप से हमने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया, जो कि हमारा फोर्थ या फिफ्थ पॉइंट पे निकल रहा था। आज हमने देखना है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का दूसरा तरीका कौन सा है। दूसरा तरीका थ्रू हमने मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के ज़रिए निकालना है। तो बेटा, मार्जिनल का मतलब होता है चेंज। मार्जिनल का मतलब क्या है? चेंज, डेरिवेटिव। ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू का क्या मतलब होगा? चेंज इन रेवेन्यू। रेवेन्यू में चेंज क्यों आएगा? क्वांटिटी की वजह से, ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है। तो जब तक कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, जीरो क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही थी, तब हम चेंज नहीं निकाल सकते। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो एक क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है तो कितना चेंज आएगा टोटल रेवेन्यू में? पहले हमारा रेवेन्यू क्या था? ज़ीरो, जब कुछ भी प्रोड्यूस नहीं था हो रहा। तो जब उसने 1 यूनिट इंक्रीज किया, एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस किया, तो उससे उसका रेवेन्यू कितना आया? 6। तो चेंज इन रेवेन्यू कैसे निकालना है? आपने 6 माइनस उससे पिछली क्वांटिटी को माइनस कर देंगे। 6 माइनस 0, हमारे पास 6 आ गया। और क्वांटिटी 1 माइनस 0, 1। ठीक है। 6 डिवाइडेड बाय 1 आपके पास क्या आ जाएगा? 6। इसी तरह से आपने सेकंड क्वांटिटी अगर वो प्रोड्यूस करता है, दूसरी क्वांटिटी, तो उसका टोटल रेवेन्यू कितना आ गया? 12। तो हमने चेंज निकालना है, 12 माइनस उससे पिछली 6, तो हमारे पास 6 आंसर आ गया। और क्वांटिटी पहले वो एक प्रोड्यूस कर रहा था, अब उसने 2 प्रोड्यूस की, 2 माइनस 1। तो 6 डिवाइडेड बाय 1 आपके पास जो मार्जिनल रेवेन्यू आ गया वो 6 आ गया। इसी तरह से आप जैसे जैसे वो अपनी क्वांटिटीज को बढ़ाता जाएगा, उसका जो रेवेन्यू है उसमें चेंज आ जाएगा। ठीक है। उसका मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो हम निकाल लेंगे। इस तरीके से तमाम जो हैं वो हमारे पास क्या आ जाएंगे? 6। इसी तरह मार्जिनल कॉस्ट है हमारे पास। मार्जिनल कॉस्ट भी सेम इसी तरीके से, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, हम मार्जिनल कॉस्ट भी निकाल लेंगे। तो अब लास्ट जो हमारे पास कॉलम है वो हमारे पास चेंज इन प्रॉफिट। प्रॉफिट में कितना चेंज आ रहा है, तो वो कैसे निकालना है हमने? हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट। 6 माइनस 2, 4। इस तरह से 6 माइनस 3, 3। 6 माइनस 4, 2। ये तो मेथड हो गया कि हमने किस तरह से मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट और चेंज इन प्रॉफिट निकालना है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ये है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज कहाँ पर होगा? थ्रू मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के जरिए से। अब देखा जाए तो जब $4 उसका, जब वो एक क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसका जो प्रॉफिट आ गया वो कितना आ गया? 4। चूंकि पहले प्रॉफिट कितना था? 0 था, कोई प्रॉफिट नहीं था, रेवेन्यू 0 था, बल्कि उसको लॉस था 3 का। तो जब उसने एक क्वांटिटी प्रोड्यूस की, उसका जो प्रॉफिट आया वो कितना आ गया? 4। ठीक है। तो 4 माइनस 3, उसको $1 का जो है वो मुनाफा होगा यहाँ पर, अगर वो अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को इसमें से माइनस कर दे। इसी तरह जब सेकंड क्वांटिटी वो प्रोड्यूस करता है, तो हम उसका मार्जिनल रेवेन्यू 6 है, मार्जिनल कॉस्ट 3 है। 6 माइनस 3, हमारे पास 3 आ जाएगा। पहले $4 का उसे प्रॉफिट हुआ, देन 3 का। ठीक है। और इसी तरह से हम निकालते जाएंगे, हमारे पास 2, 1, 0, -1, -2, -3। अब क्वेश्चन देखना है, आपने समझना है कि कहाँ पर उसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होगा, यानी कहाँ पर उसने अपनी जो क्वांटिटीज हैं वो रोक देनी है। उसने जो प्रोड्यूसर है उसने ये सोचना है कि अगर उससे ज़्यादा वो प्रोड्यूस करेगा क्वांटिटीज, तो उसे लॉस भी आ सकता है। तो देखें, अगर वो 6 क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है, 6th क्वांटिटी, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि उससे कितना लॉस हो रहा है? लॉस होना शुरू हो गया $1 का। ठीक है। प्रॉफिट में चेंज, पहले $4 था, देन $3, देन $2, मीन कि उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। ठीक है। इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, प्रॉफिट तो बढ़ रहा है लेकिन पहले से प्रॉफिट कम बढ़ रहा है। ठीक है। तो वो कभी भी $4 पे छोड़ नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अगर वो एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करता है तो उसे $3 का मुनाफा तो हो रहा है।
तो वो कोशिश करेगा दूसरी क्वांटिटी भी प्रोड्यूस करे। अगर वो तीसरी क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है तब भी उसका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है $2 का, तो भी वो प्रोड्यूस करेगा। अगर वो फोर्थ क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है तो भी उसको फायदा हो रहा है $1 का, तो अभी तक वो नहीं रोकेगा क्योंकि अभी तक उसको प्रॉफिट हो रहा है। जब उसका जो चेंज इन प्रॉफिट जीरो आ जाएगा वहां पर वो रोक देगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद अगर वो सिक्स्थ क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है तो उसको अब लॉस होना शुरू हो चुका। ठीक है, यानी उसका प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हो रहा। पहले उसका प्रॉफिट तो बढ़ रहा था, बढ़ रहा है लेकिन इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट पे। ठीक है, इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन पहले से कम। ठीक है, लेकिन वो करेगा क्योंकि उसका रेवेन्यू बढ़ेगा, उसको फायदा है कि वो अगर फिफ्थ क्वांटिटी तक प्रोड्यूस करता है तो उसको क्या है, उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। अब एक चीज यहाँ पर याद रखें, देख लें कि आपका जो सिक्स्थ क्वांटिटी है वहां पर, सॉरी फिफ्थ क्वांटिटी, वहां पर उसका मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर है। तो यहाँ से हम ये बात वाज़ह कर देते हैं कि जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट आपस में बराबर होंगे वहाँ पर जो प्रोड्यूसर है उसका जो प्रॉफिट क्या होगा, एट मैक्सिमम होगा। मीन के उसके बाद अगर वो प्रोड्यूस करता है तो उसका प्रॉफिट गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वो कोशिश करेगा कि वहां तक क्वांटिटीज को प्रोड्यूस करे जहां पर उसका मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट आपस में बराबर आ जाते हैं। बेटा आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि प्रॉफिट देखा जाए तो गिर रहा है। ठीक है, नहीं, प्रॉफिट गिर रहा है लेकिन प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये हम देख रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट को, मीन के प्रॉफिट में चेंज तो आ रहा है लेकिन उसको प्रॉफिट मिल तो रहा है। इस वजह से वो अपनी क्वांटिटीज को बढ़ाता जाएगा जब तक कि उसकी जो चेंज इन प्रॉफिट है वो जीरो ना हो जाए। ठीक है, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि जो रैशनल पीपल्स हैं वो मार्जिन पर जाकर सोचते हैं। ठीक है, थिंक्स रैशनल पीपल्स थिंक्स एट द मार्जिन। तो जो भी रैशनल बंदा होगा वो कभी भी एक क्वांटिटी प्रोड्यूस करके छोड़ नहीं देगा वहां पर। मीन के वो एक क्वांटिटी नहीं प्रोड्यूस करेगा, ये दो नहीं प्रोड्यूस करेगा। रैशनल बंदा तब तक अपनी क्वांटिटीज को प्रोड्यूस करेगा जब जहां तक उसका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। अब प्रॉफिट उसका बढ़ रहा है, ठीक है, मीन के उसको रेवेन्यू मिल रहा है, तो वो इसलिए कोशिश करेगा कि जहां पर उसका प्रॉफिट वापस से गिरना शुरू हो जाएगा, माइनस में आना शुरू हो जाएगा, वो वहां पर छोड़ देगा। मीन के यहाँ तक जो फिफ्थ क्वांटिटी है वहां पर वो छोड़ देगा, यानी कि वो 5 क्वांटिटीज को प्रोड्यूस करेगा और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम ले जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है थ्रू डायग्राम हमने देखना है। तो ये डायग्राम अगर आपको याद हो तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था। इस डायग्राम आप देखें तो हमने 3 जो है वो फीचर्स पढ़े थे। एक फीचर क्या था कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। उसके बाद एवरेज टोटल कॉस्ट जो है एटीसी, ये क्या होगा, यू शेप होगा। क्या होगा, यू शेप होगा। और तीसरा फीचर हमने पढ़ा था कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो एवरेज टोटल कॉस्ट को वहां पर कट करेगा जहां पर एवरेज टोटल कॉस्ट अपने मिनिमम पॉइंट पर होगी। अब यहाँ पर देखें तो ये अपने मिनिमम पॉइंट पर है एवरेज टोटल कॉस्ट। इसके बाद देखें तो आपका जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो बढ़ रही है। ठीक है, पहले डिक्रीज होते होते मिनिमम पॉइंट पे आई और इसके बाद बढ़ना शुरू हो गई। तो ये तीसरा फीचर हमें क्या बता रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट को वहां पर कट करेगा जहां पर एवरेज टोटल कॉस्ट अपने मिनिमम पॉइंट पर होगी। उसके बाद हमारे पास जो एक्स्ट्रा चीज़ है यहाँ पर पिछले चैप्टर से अलहदा जो चीज़ है वो कौन सी है, ये हमारे पास जो प्राइस का कर्व है। ठीक है, और आप देखें तो प्राइस हमारा एवरेज रेवेन्यू के भी बराबर है और मार्जिनल रेवेन्यू के भी बराबर है। परफेक्ट कंपटीशन में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब हर ये प्राइस का जो कर्व है ये हॉरिजॉन्टल इस वजह से है क्योंकि प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा। प्राइस जो है वो डिटरमिन की गई है मार्केट की तरफ से। कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अपनी प्राइस को बढ़ा या कम नहीं कर सकता। तो बेटा हमने वो क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है जहां पर प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। सपोज करें कि जो प्रोड्यूसर है वो Q1 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है।
Q1 जो है, एक बात याद रखनी है, कॉस्ट जो है वो हमने, जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल कॉस्ट कर्व पे ही हम निकाल सकते हैं, ठीक है। Q1 क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे तो हम जो वर्टिकल लाइन लगाएंगे मार्जिनल कॉस्ट तक, तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट भी आ जाएगी। ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट है, ये Q1 पैदा की जा रही है। तो देखा जाए ये मार्जिनल कॉस्ट है, जबकि रेवेन्यू हमारा कहाँ पर है, ऊपर है, मार्जिनल रेवेन्यू ऊपर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि Q1 पैदा की जाए तो मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी प्रोड्यूसर जो है वो क्वांटिटी को बढ़ा सकता है, ठीक है, क्वांटिटी को बढ़ा सकता है, कि मतलब अगर वो 1 यूनिट और प्रोड्यूस करता है तो उसका जो मार्जिनल रेवेन्यू है, सॉरी मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो बढ़ेगा, उसके साथ साथ उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट के जरिए, तो उसका प्रॉफिट में भी इजाफा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो इससे ज़्यादा भी प्रोड्यूस कर सकता है। अब दूसरा, अगर वो सपोज करें वो Q2 प्रोड्यूस करता है क्वांटिटी, तो यहाँ पर उसकी मार्जिनल कॉस्ट क्या है, MC2, ठीक है, उसकी मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास MC2 है। तो यहाँ पर देखा जाए MC2 ऊपर है, मार्जिनल रेवेन्यू 2 जो है वो नीचे है। तो इसका मतलब क्या है, मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू, यानी उसका प्रॉफिट ही माइनस में आ रहा है, जो चेंज इन प्रॉफिट आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, उसको लॉस हो रहा है, तो वो Q2 पैदा ना करे अगर वो रैशनल है तो। अब वो Q अगर देखें तो मार्जिनल, मैंने आपको जो शेड्यूल है उसमें बताया था कि मार्जिनल कॉस्ट अगर मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर आ जाती है तो वहाँ पर उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। ये उसकी मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है, और जो उसके पास मार्जिनल रेवेन्यू है वो ये है। अब दोनों बराबर की तरह इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पर, ये पॉइंट हमें बता रहा है कि इस पॉइंट पर अगर ये इतनी क्वांटिटी पैदा करता है प्रोड्यूसर, तो उससे जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होगा। यानी इस पॉइंट पर द फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग द क्वांटिटी एट विच मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये हमें बता रहा है इस पॉइंट के फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ में बराबर हो जाती हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, Q1 Q2 और Q मैक्सिमम। अगर वो Q1 पैदा कर रहा है तो इसका मतलब है उसे क्या करना चाहिए, अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करना चाहिए। यानी अगर उसकी जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा है तो उसे क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए। और अगर उसका जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो मार्जिनल कॉस्ट से कम है तो वो अपनी क्वांटिटी को क्या करेगा, कम कर देगा, ठीक है। तो मेरा इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहाँ पर अकर होगा, जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होगा मार्जिनल कॉस्ट के। तो डायग्राम में मैंने बताया था, और अभी भी ये हमें शो कर रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू अगर मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपनी क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा। अगर मार्जिनल रेवेन्यू कम है और मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है तो उसने क्या करना है, अपनी क्वांटिटी को कम करना है। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो उसका प्रॉफिट कहाँ पर होगा, मैक्सिमम पॉइंट पर होगा। मेरा उसके बाद हमारे पास आ जाता है सप्लाई फर्म्स या सप्लाई कर्व, यानी यहाँ पर कौन सा जो कर्व है वो सप्लाई कर्व है। तो अगर देखें तो ये एवरेज टोटल कॉस्ट से ऊपर जो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है ये हमें बता रहा है कि ये कौन सा कर्व है, सप्लाई कर्व। क्या, दिस सेक्शन ऑफ द फर्म MC कर्व इज आल्सो द फर्म्स सप्लाई कर्व भी कहलाता है। जो एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व से ऊपर वाला पार्ट जो होगा मार्जिनल कॉस्ट का, वो हमारे पास क्या होगा, सप्लाई कर्व भी कहलाएगा। मेरा ये फर्म का सप्लाई कर्व इसलिए कहलाता है कि लेट्स सपोज कि ये कम्पिटिटिव मार्केट नहीं है, ठीक है। तो अगर प्राइस, सॉरी, कम्पिटिटिव मार्केट है या कम्पिटिटिव फर्म है, अगर प्राइस बढ़ जाती है, ऊपर चली जाती है, प्राइस बढ़ गई, तो यहाँ पर वो अपनी क्वांटिटी को नहीं रोकेगा, वो क्या करेगा कि अपनी क्वांटिटी को भी बढ़ाएगा जहाँ तक कि उसका प्राइस P2 के बराबर नहीं आ जाता। P2 हमें बता रहा है कि ये मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है, और मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर आ जाएगा इस पॉइंट। तो हुआ क्या कि प्राइस बढ़ी और क्वांटिटी भी बढ़ गई। ये हमें सप्लाई कर्व ही बताता है, लॉ ऑफ सप्लाई। थैंक यू।